एक बार बादशाह अकबर और बीरबल टहलते हुए बातचीत कर रहे थे। तभी बादशाह ने बीरबल से कहा कि विद्वान व्यक्तियों को तो रूप से पहचाना जा सकता है, लेकिन मूर्ख को नहीं पहचाना जा सकता। बीरबल ने कहा कि जहां पना मूर्ख भी पहचाने जा सकते हैं। आप मुझे 10 दिन का समय दीजिए, मैं आपको 10 मूर्ख दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल मूर्ख की तलाश में निकले और उन्होंने एक आदमी को भारी बोझ के साथ गधे पर सवार देखा। जब बीरबल ने उससे पूछा कि तुम ये बोझा लेकर गधे के ऊपर क्यों बैठे हो, तो उसने बताया कि गधा सिर पर बोझा उठाए हुए था, इसलिए उसे तकलीफ हो रही थी। यह सुनकर बीरबल उनसे कुछ दिन बाद मिलने को कहते हैं और पता लेकर निकल जाते हैं। दूसरे दिन बीरबल ने देखा कि एक आदमी कीचड़ में हाथ फैलाए लेटा हुआ था और चिल्ला रहा था कि कोई मुझे उठाओ। जैसे ही बीरबल उसे उठाने गया, उस आदमी ने कहा, मेरे हाथ मत पकड़ो, मेरे बाल पकड़ो और इसे ऊपर खींचो। बीरबल ने उस आदमी के बाल पकड़कर उसे उठाया तो वह आदमी बोला, मैं एक संदूक बनवाने जा रहा हूँ। मैंने अपने हाथ में संदूक का माप लिया है। अगर माप गड़बड़ हो जाए तो मैं इसे अपने हाथों से नहीं बना पाऊंगा। बीरबल ने उसका नाम और पता जान लिया। तीसरे दिन बीरबल ने सड़क पर 2 व्यक्तियों को झगड़ते हुए देखा। बीरबल ने उन्हें रोका और झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने कहा, मैंने भगवान से दूध के लिए बैल मांगा और इसने भगवान से दूध के लिए शेर मांगा। इसका शेर तो मेरे बैल को खा जाएगा और फिर मुझे दूध नहीं मिलेगा। तभी अचानक एक तीसरा आदमी सिर पर दूध का बर्तन रखे हुए वहां आया और बर्तन को जमीन पर पटक कर बोला, ये दोनों मूर्ख हैं। इसमें से एक के शेर ने दूसरे के बैल को नहीं खाया है। यदि ऐसा होता तो सारा दूध मेरे बर्तन में कहां से आता। बीरबल ने उन तीनों के नाम पते लिखे और वापस आ गए। अगले दिन बीरबल रात को बाहर गए। अचानक उसने देखा कि एक आदमी रोशनी के पास कुछ ढूंढ रहा था। पूछने पर उसने कहा, मेरी अंगूठी खो गई है, इसलिए ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने कहा, कहां गिरी? आदमी ने कहा कि अंगूठी तो झाड़ी में गिरी थी, लेकिन वहां झाड़ी में रोशनी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रोशनी में अंगूठी खोज रहा हूं। बीरबल उसका नाम और पता लेकर लौट आए। आखिरी दिन बीरबल ने एक आदमी को खेत के किनारे रेत के टीले में कुछ ढूंढते देखा। उस आदमी से पूछने पर उसने बोला कि 7 दिन पहले मैंने चोरों के डर से 10 रुपए यहाँ छिपा दिए थे। मुझे अब वह जगह नहीं मिल रही है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मैं जगह तय नहीं कर पाया। बीरबल ने कहा कि तुमने निशाना क्यों नहीं लगाया? आदमी बोला, हाँ मैंने लगाया था। उस वक्त यहाँ एक भूरे रंग का गधा चल रहा था। अब तो मुझे गधा दिखाई भी नहीं देता। बीरबल ने उसका नाम और पता लिखा और वापस आ गए। अगले दिन बीरबल 8 मूर्खों को लेकर राजा के दरबार में आए। बादशाह सब कुछ सुनकर हंसने लगे। अंत में राजा ने उन 8 मूर्खों को इनाम देकर विदा किया। वे पुरस्कार लेकर चले गए। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हें 10 मूर्ख लाने थे, लेकिन तुमने तो 8 लोगों को ही लाया, बाकी 2 कहां है? बीरबल ने कहा, जहां पना मैं सारा कामकाज छोड़कर 8 दिनों से मूर्खों की तलाश कर रहा हूं, तो 9वां मूर्ख मैं हूं। बादशाह ने हंसकर कहा, अच्छा, अब तो 9 हो गए, लेकिन 10वें का क्या? बीरबल ने कहा, जहां पना 8 दिनों तक राज्य का कामकाज छोड़कर आप मुझे मूर्खों की तलाश में भेजकर खुद मूर्खों का इंतजार कर रहे हैं, तो इस प्रकार 10वें मूर्ख आप हुए। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।